देखो बेटा, एक्चुअली ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया है उसके अंदर स्ट्रेट लाइन में। हाँ ओके, चलो कम ऑन बिट्टू, वो रहा देयर। मम्मा, मैडम, ये बच्चे को पानी दे दो। द इक्वेशन ऑफ द सर्कम, पानी दे दो बच्चे को। देखो, द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन दिस। तो बेटा, एक तो पहली बात ये समझ लो कि जैसे ये ट्रायंगल है, और देखो बेटा, ये आपका सर्कल होता है। है बेटा, ये सर्कल हो गया, इसको सर्कम सर्कल बोलते हैं। अभी इससे हमको मतलब नहीं, अगर हमको वर्टाइसेस मिल जाए तो वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सीधी बात है। हमको ये लाइंस गिवन है, एक है y इज इक्वल टू 0, this line is equal to y is equal to 0, y plus √3x is equal to 6 और y minus √3x is equal to 6। बस। अब देखो बेटा, हमको पता है लेट द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c इज इक्वल टू 0। गुप्ता जी, हमको केवल 3 पॉइंट से मतलब है जिनसे पास होता है। देखो बेटा, ये पॉइंट तो देखो बेटा, यहाँ पे y0 इस लाइन में रखोगे तो x क्या आ जाएगा बेटा, 6/-6/√3, 0। यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 रखोगे तो देगा +6√3/0, है ना। इन दोनों को सॉल्व करोगे, इन दोनों को ऐड कर दिया तो √3 तो 2y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 6, x इक्वल टू 0। अब तो बहुत सिंपल है बेटा। देखो बेटा, यहाँ कैलकुलेशन पार्ट इज वेरी इजी। अब तो हमको बस वैल्यूज पुटअप करानी है। पहले मैंने पॉइंट रख देता हूँ 0,6, तो आ जाएगा 0 + 36 + 0 + 12y + c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। दूसरा पॉइंट रख दो 6,√3,0, हो जाएगा 36/3 सर + वो 0। 12f नहीं होगा? कौन सा बेटा? सर x वो तो 0,6 की इक्वेशन की ना आपने? x 0 हो गया ना। अरे सर उसके बाद 12f होगा ना? 12/√3 g + 0 + c इज इक्वल टू 0, और एक हो जाएगा आपका 0, -6√3 रखा, सॉरी -6,√3,0 रखा, तो 36/3 + 0 -12/√3 g + 0 + c इज इक्वल टू 0। बस बेटा, नाउ ये है तो आप सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0, 36/3 में से 36/3 गए तो 72/3 बचा, है ना। प्लस का 12 है, बस इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द वैल्यू, यू विल गेट GFC। फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूँ मैं। यस, आपको ये 3 इक्वेशन है,
इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इन तीनों को सॉल्व कर लो, आपको जी, एफ और सी मिल जाएगा। यस बेटा, यस सर। सर है ना? ट्रायंगल का सेंटर नहीं होगा क्या? ट्रायंगल का सेंट्रेड। ट्रायंगल का सेंट्राइड सर्कल का कोई कुछ मतलब नहीं रहेगा बेटा, सब बकवास होता है, सब कुछ दिमाग भी नहीं लगाना। ये सबसे, इफ यू हैव 3 लाइंस, देखो बेटा मैं सिंपल से आपको बता रहा हूँ, इफ यू हैव 3 हो लाइंस जाएगा। है बेटा, अगर आपके पास 3 लाइन होती है ना, तो देखो 3 लाइन है ना, तो सबसे पहले क्या करो, ये लाइन 1 जो है, ये लाइन 2 है और ये लाइन 3 है, इसको सॉल्व करके x1 y1 निकालो, इसको x2 y2 निकालो, x3 y3 निकालो, सॉल्व लाइन L1 is equal to 0, L2 is equal to 0 and L3 is equal to 0, है ना, एंड पुट इनटू जो अपना इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0, और सॉल्व करके gfc निकाल लो। यस बेटा, यही आपके पास एकमात्र मेथड है और कोई मेथड नहीं है। ठीक है, पहले 3 लाइंस को सॉल्व कर लो, है ना, एंड देन फिर इक्वेशन में पुट कर दो। यस, ये 3 लाइंस आपकी, उनको सॉल्व करना है। आर गेटिंग एवरीबॉडी? Yes, sir. इट्स वेरी सिंपल मेथड एंड कॉमन मेथड, ये मेंस के लिए आता रहता है क्वेश्चन, है ना। चलो, अभी शायद अपन ने 23 किया, 24 किया, अच्छा 24 हो गया अपना, है ना। हाँ, अभी अपने को नेक्स्ट करना है। चलो गाइस, आपको समझ में आ रहा है ना? देखो बेटा, अगर आप लोग नहीं करोगे ना तो सर्कल कुछ समझ में नहीं आएगा, और अभी तो लेवल इसका बढ़ते जाएगा, अभी अच्छा खासा लेवल बढ़ेगा, इसलिए बी प्रिपेयर फॉर दिस प्रैक्टिस एंड ऑल। अगर आप नहीं करोगे ना तो गया, फिर पूरा निकल जाएगा आपके हाथ से। तो 24 सॉल्व किया ना, अभी 25 हमको करना है। चलो $25 का B. गुड गर्ल। देखो बेटा, इसको बोलते हैं, बच्ची ने क्वेश्चन भी कर लिया। सर ये आपने होमवर्क दिया था। नो गुड, कहाँ तक करे बेटा? $30. 30 तक करा। देखो बेटा, आप जो बच्चे प्रैक्टिस करके बैठे हैं उनके लिए वो जल्दी जल्दी होगा, बाकी सब आराम से सोते सोते करेंगे। चलो, सर तो है ही कराने के लिए। उत्सव, क्या है आंसर? If the lies on the circle which is concentric with the circle this, what is the meaning of concentric? Same center. Same center. Same center. जो सेंटर है ना बेटा, इज सेम, है ना। अगर आपका सेंटर सेम है तो कॉन्सेंट्रिक हो जाते हैं। तो देखो बेटा, दिस इज लाइज ऑन द सर्कल दिस विच इज द कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल दिस, देन सी। तो बेटा पहली बात तो देखो बेटा, एक सर्कल है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y माइनस 5 इजिकल टू 0। सर ने बताया था -2 से डिवाइड कर दो। आप इसको -2 से डिवाइड करते हो बेटा, आप कोएफिशिएंट ऑफ x को और कोएफिशिएंट ऑफ y को, तो -3 -4, ये आपका सेंटर आ गया, है ना। तो बेटा ये आ गया -g इजिकल टू माइनस, ये आपके पास gf आ गया बेटा, है ना।
हमारी इक्वेशन तो क्या देगी बेटा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस 6x प्लस 8y प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना बेटा। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इक्वेशन किससे पास होती है, -3,2 से। ओके, तो देखो बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये हो जाएगा आपका 9 + 4 - 18 + 16 + c इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -11। यस गाइस, इक्वेशन होगा x² + y² + 6x + 8y - 11 इज इक्वल टू 0। अरे यस गाइस, कुछ भी नहीं है Yes, क्वेश्चन, sir. अज्ञात। है ना इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर चलो डू दिस क्वेश्चन बेटा। इक्वेशन Sir, ऑफ द सर्कल option पास, B. B. अब ये कर सकते हो, सेम है ना, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। यस सर। कॉन्सेंट्रिक को सेंटर क्या देगा बेटा, 3/2, तो 3/2 हो गया और -2 ये सेंटर हो गया, और यस बाद में -2 पुट कर देना इक्वेशन में। अरे यस, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन इसके अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बिट्स पिलानी का है। B. B. The radius of a circle passing the point this to whose diameter are this and this. Yes guys, देखो the radius of the circle passing the point of the radius of the circle passing the point this 6,2 से पास होता है ना। डायमीटर, तो डायमीटर बेटा x + y = 6 है और x + 2y = तो ये इसका मतलब क्या है, सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, सेंटर सेंटर। बस ये आ गया सेंटर। और y को -2 रखा तो गया, तो x = 8। तो बेटा ये सेंटर आ गया 8, -2 सेंटर आ गया। अरे यस, कोई Yes, दिक्कत sir. इसका, यस सिंपल है ना। थोड़ा सा फास्ट, देखो बिट्स पिलानी अच्छा है, बिट्स राज में 28। Sir, option B. B. The equation of the circle passing through the point of center of the circle ऑप्शन बी। करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पढ़ो, द सेंटर ऑफ a circle this lie if the line this touches, हाँ चलो 29 करो। C. जिन्होंने नहीं किया वो करो, कुछ बच्चे तो अच्छे हैं करके बैठे हुए हैं। ट्राई 29 बेटा, सेंटर दे दिया आपको 2,3, ये सेंटर आ गया आपके पास, है ना। इफ द लाइन दिस टचेस द इट, अब इसका मतलब क्या है, देखो बेटा होता क्या है, अगर ये सर्कल है और ये लाइन इसको टच कर रही है ना बेटा, कुछ बहुत सिंपल सा फंडा है। ये सेंटर है 2,3, जब तुम इस पर परपेंडिकुलर डालोगे वो रेडियस के बराबर होगी, x + y = 1। आपको बार बार बोला था कि मैं बहुत कुछ सर्कल से करा वो स्ट्रेट लाइन से कराऊंगा, तो 2,3 से ड्रॉप अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन x + y = 1। तो क्या होगा, याद करो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला था, क्या होता था याद करो बेटा, x की जगह याद आ रहा है ना, ये x1, y1, अगर ये lx + my + n पर डालते थे तो फॉर्मूला क्या था बेटा, lx1 + my1 + n √/(1/(n)।
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, है ना। तो हमारा क्या देगा, देखो 2 + 3 - 1 अपॉन √1 + 1 4/√2, ये आ गए आपके रेडियस। यस बेटा, तो 2√2 = रेडियस हो गई। सर्कल की इक्वेशन क्या हो गई, जल्दी बताओ। x - x1, x1 कितना दे रखा है उसने, सेंटर क्या दे रखा है बेटा 2, y - 3 = 2√2 का स्क्वायर, मतलब यस गाइस, Yes, sir. वेरी सिंपल, दिस इज right. वेरी सिंपल गाइस। देखो बेटा, उसने आपको सेंटर दिया है 2,3, एंड आपको सेंटर दिया है 2,3, लाइन दी है तो ये परपेंडिकुलर रेडियस हो जाएगा। तो सेंटर दिया, रेडियस दिया, तो बचपन में पता है, तो x - h होल स्क्वायर y - h रेडियस का स्क्वायर। अरे यस, थर्टी देखो द इक्वेशन ऑफ द, हाँ चलो 30 करो 30। अभी सबको करना है बेटा, ऐसा नहीं है कि टाइम पास केवल 2-4 बच्चे ही करेंगे। गुप्ता जी आपने 30 कर लिया क्या? सर इसमें डाउट था। गुड, चलो 30 करो आप सब लोग। चलो, द इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द सर्कल बाय द मिरर दिस। देखो बेटा, अगर मैं आपको बताऊं ना तो कुछ नहीं है, टाइम पास है। एक ये सर्कल है, एक ये लाइन है ना, और ये इसका एक मिरर इमेज है। बस और कुछ नहीं। अब देखो, अब आप खुद अपना लॉजिक लगाओ। पहली बात तो जो सेंटर होगा इसका, जो सेंटर होगा उसका इमेज यही होगा, है ना। ये C1 सेंटर है, C2, तो C2 क्या हो गया बेटा, C2 इज द इमेज ऑफ C1 विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। अरे बोलो ना हाँ। ये जो C2 हाँ है बेटा, ये C2 है, ये C1 की इमेज ही तो हुई, इमेज और लाइन के रिस्पेक्ट में। अरे यस, तो अगर C1 पता है तो तुम लाइन निकाल सकते हो, पहली बात तो। यस, दूसरी बात सुनो, जो आपकी रेडियस होगी वही रेडियस इधर होगी, सेम होगी। अरे यस ना, ये जो रेडियस होगी, ये जो है, ये भी तो वही होगी, जो आर होगी वही आर होगी। यस, तो देखो आप याद करो बचपन में, अगर हमारे पास एक पॉइंट है x1, y1, और एक लाइन है ax + by + c = 0, और इसकी ये इमेज है x, y, इमेज ऑफ p, है ना, p डैश। याद करो क्या था फार्मूला गुप्ता जी, क्या था, x - x1 अपॉन x का ऑप्शन, y - y1 अपॉन y का ऑप्शन, -2 x1 by1 प्लस by1। अरे याद आ रहा है कुछ, इमेज ऑफ ए पॉइंट Yes, sir. है। मैं आपको बोला था ना, मैं आपको लाइन से बहुत कुछ पढ़ाऊंगा। देखो ये इमेज इमेज हो जाती है ना, याद आ रहा है ना, बहुत सिंपल है बेटा। देखो होता क्या है, x - x1, ये x - x1 अपॉन x का क्वेश्चन, फिर y - y1, फिर y का क्वेश्चन इक्वल टू -2 इंटू, ये लाइन में ऊपर वाला पार्ट, तो ax1 + by1 + c अपॉन a² + b²। ये आ गया आपका पॉइंट, है ना बेटा। तो अगर ये अपने पास फार्मूला है, तो हमारा ये पॉइंट क्या था, याद करो। हमारा इसका पहले इसका सेंटर क्या आ गया, इसका सेंटर क्या था, एक -2 से क्या था 8, और
12 आ रहा है ना। तो -8, -8, से आपने इमेज निकाली। लाइन क्या है आपकी? लाइन क्या दे रही है बेटा? 4x 7y 13। है ना बेटा? अभी अपने को निकालना है। तो कितना देखो, तो x माइनस x1 अपॉन x ऑप्शन, y माइनस y1 अपॉन y का ऑप्शन, -2 इंटू उसमें इसको लिखेंगे तो -32। फिर 12 से 1 जा कितना होता है बेटा? 12 से 1 जा कितना होता है? 84. बस यहाँ से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। यस गाइस, यहाँ से यू विल Yes, गेट द वैल्यू ऑफ sir. x एंड y। बस आपका सेंटर आ गया। ये आपका सेंटर, ये आपका सेंटर आ जाएगा। यस। अच्छा, आपका पॉइंट क्या है? पॉइंट इज -8, 12। लाइन क्या बेटा? 4x + 7y + 13। तो परपेंडिकुलर फार्मूला क्या होता है लेंथ का? 4 इंटू -8 + 7 पर इंटू, सर वो सर्कल टच करेगा वैसे कंपलसरी थोड़ी ना है। चलो ओके। ये बच्चा ये बोल रहा है कि ऐसा भी तो हो सकता है, ये सर्कल है, ये लाइन है और ये सर्कल है। यही बोल रहा है ना? यस सर। है ना? इमेज होगी ये तो पता है। सर। तो भी डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना। रेडियस भी पर सेम होगा. रेडियस फाइंड करने के लिए पर परपेंडिकुलर वाला नहीं लगेगा ना। रेडियस सेम होगा। उसने सही पॉइंट बोला, रेडियस सेम होगा, मगर रेडियस सेम होगा। सही बोल रहा है। तो अब एक काम करो ना, देखो आप इसमें दिमाग ही मत लगाओ। इसमें देखो कांस्टेंट सब में सेम दे रखा है, 235 235। तो अपना सेंटर क्या आया? सीधे सेंटर वाला इसमें रख दो। अच्छा, मगर उसमें भी क्या है? सेंटर आप रख के देख लो कौन सा आंसर सही है। अपने सेंटर निकाल लो। हमारा कहाँ गया वो? ये यहाँ से सेंटर क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ से फाइंड आउट सेंटर एंड पुट इनटू द ऑप्शन। यस गाइस, इसमें सीधे सीधे अपन ऑप्शन में पुट कर देंगे। हाँ सर. अरे यस है ना? है ना? कि देखो बेटा, जो ये बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर मेरे पास एक सर्कल ऐसा है, एक सर्कल ऐसा है, दूसरा सर्कल ऐसा है ना, एक लाइन है, तो ये मिरर इमेज तो है, बट आई कांट से अबाउट द दिस। मैं ये तो नहीं बोल सकता ना उसकी परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर होगा। आर यू गेटिंग? यस सर। अरे यस। हाँ. Yes, sir. यस सर। ऑप्शन में पुट करके आएगा वो, है ना? चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी सबको करना पड़ेगा, 3 4 बच्चे ही पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों फीलिंग आ रहा है मुझे यार? कहाँ जा रहा है ये?
यस बेटा, अभी ये कर सकते हो, यू कैन डू दिस क्वेश्चन। पॉइंट दिस एंड दिस आर द कोसाइन। अभी ये कर सकते हो, देखो बेटा सिंपल है। देखो क्या करना है इसमें, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल फ्रॉम 2,3, 0,2 and 4,5, है ना, and then put 0,c, equation will satisfy। यस बेटा, ये आ जाएगा अपने आप, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। गेटिंग एवरीबॉडी, 3 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी ना। अरे यस, Yes, sir. है ना, Yes, इक्वेशन ऑफ सर्कल। उसके बाद फिर आपको उसको करना है, तो ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करो, अपने को बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन करना है अभी। 33 कमान पास। चलो बेटा, अभी सबको करना था। द सर्कल पासिंग द 3 पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट दिस एंड दिस। अब बताओ इनमें से के की सारी वैल्यूज के लिए किससे पास करेगा, थोड़ा सोचो, 33 करो। गाइस कम ऑन। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, d is equal to f। देखो बेटा, अभी तुमने फालतू टाइम वेस्ट किया। हमने कल ही पढ़ा था कि a इज इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू a, ऐसा पॉइंट होता है। तो सीधे सीधे आप लिख देते हो g इज इक्वल टू f। -1 k की वैल्यू। वेरी गुड। हाँ, तो ये आपका पॉइंट ऐसा हो जाता है। अब देखो इन दोनों को सॉल्व किया तो के स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस के स्क्वायर, 2g कैंसिल, ये हो जाएगा 2f कॉमन, तो 1 माइनस के इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 2f की वैल्यू क्या बेटा, k माइनस 1, के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस के। तो f की वैल्यू क्या देगी बेटा, k माइनस 1 और k प्लस 1, -1 माइनस के अपॉन 2। f की वैल्यू आ गई, यस। yes, अरे sir. है ना, एंड सिमिलरली g की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, सेम f की वैल्यू तो भी आ जाएगी, -1 के अपॉन 2, या इसको ऐसे सीधे लिख लो 1 के अपॉन -2। नाउ c की वैल्यू क्या होगी, तो देखो बेटा फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं प्यार से तो 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 2g, तो 1 प्लस के अपॉन -2 प्लस 2 के f 1 प्लस के अपॉन -2,
इजिकल टू माइनस सी। हमारे पास के की सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1 प्लस के स्क्वायर, 2 से 2 डिवाइड तो -1 माइनस के 2 से 2 है तो माइनस के स्क्वायर। तो शिक्षक सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा जल्दी बोलो -2k। अरे यस। तो नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g हो जाएगा -1 प्लस के एक्स -1 प्लस के वाई। अरे यस ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। गाइस देखो मैंने कुछ नहीं किया एकदम छोटा है आपको कम वो होगा। वी हैव 3 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स है इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों को सॉल्व किया तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ जी एफ और ये सी की वैल्यू आई है। और कुछ भी नहीं किया वही है बस थोड़ा सा लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ABCD वेरिएबल